हेलो फ्रेंड्स, तो यार कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी मूवी के साथ आए हैं। इस मूवी का आइडिया हमें इस हॉरर टाइम फैमिली के ही एक सदस्य ने दिया है। उनका थैंक्स कि उनके इस सजेशन के कारण हम लोग इतनी अच्छी मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपको इस तरह की अच्छी मूवी की स्टोरी और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की फर्स्ट सीन में हम लोग एक बच्ची डेलिया को देखते हैं। वो स्कूल के बाद अपनी मॉम का वेट कर रही थी। हम लोगों को उसके टीचर से पता चलता है कि उसकी मॉम हमेशा लेट होती थी। ये सीन 1974 में सिएटल सिटी में हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग 2005 में न्यूयॉर्क में देखते हैं। डेलिया बड़ी हो चुकी थी। उसकी शादी काइल से हुई थी और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम सिसिलिया था। डेलिया और काइल के बीच अनबन रहती थी। डेलिया और काइल एक साथ नहीं रह सकते थे, मगर वो दोनों सेसी को अपने साथ रखना चाहते थे। वो दोनों स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और एक दूसरे पे दोष लगाते हैं। डेलिया बोलती है कि काइल सेसी से प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी का 5th बर्थडे भी भूल गया था। काइल अपने सपोर्ट में कहता है कि वो एयरप्लेन में था, इसीलिए उसका नेटवर्क नहीं आ रहा था और मौसम खराब होने के कारण वो किसी भी तरह घर पहुंचना या फिर सेसी को विश नहीं कर सकता था। काइल डेलिया को बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है तो वो सेसी का ध्यान कैसे रखेगी। डेलिया रिप्लाई में बोलती है कि इसीलिए वो रूजवेल्ट जा रही है, वहाँ पैसे भी कम खर्च होंगे और अच्छा स्कूल होने के कारण सेसी की अच्छी पढ़ाई भी होगी। काइल ऐसा मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वो जहाँ रहता था जर्सी सिटी, वहाँ से रूजवेल्ट 1 घंटे की दूरी पे था और वो अपनी बेटी से मिलने हर दिन 1 घंटे ट्रैवल नहीं कर सकता था अपने काम के कारण। हम लोग अगले दिन सेसी और डेलिया को ट्रैम में रूजवेल्ट जाते हुए देखते हैं। वो दोनों अपने फ्लैट में पहुंचते हैं। मुर्रे उनका स्वागत करता है। हम लोग वहाँ वीक को भी देखते हैं। वीक उस होटल में 20 साल से रिसेप्शन का काम करता था, साथ ही उस होटल के सीसीटीवी कैमरास पे नजर भी रखता था। वो लोग लिफ्ट से 9th फ्लोर में जा रहे थे। सीलिया और मुरे उस लिफ्ट से निकल जाते हैं, मगर डेलिया वहीं फंस जाती है। उसे अपने बचपन की विजन आती है जिसमें उसकी मॉम उसे बहुत गुस्से में स्कूल से पिकअप करती है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि डेलिया की मॉम उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती होगी। मुरे सीलिया और डेलिया को उनके हाउस नंबर 9F में ले जाता है। मुरे डेलिया को वो घर दिखाता है। उनकी बातों के बीच हम लोगों को पता चलता है कि ये फ्लैट 1976 में बना था। मतलब जब डेलिया छोटी थी तो ऐसा हो सकता है कि डेलिया से रिलेटेड इस होटल में कुछ हुआ हो। अब आप सब वेट कीजिए क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ पता चलने वाला है इस मूवी से रिलेटेड, तो लास्ट तक बने रहे। सीलिया की नज़र उस घर के बेडरूम में एक लीक पे जाती है और वो एक क्रीपी स्माइल देती है। सीलिया उस होटल के टेरेस पे चली जाती है। मुरे और डेलिया उसे ढूंढते हुए टेरेस पहुंचते हैं। सीलिया को वहाँ एक हेलो किटी बैग मिला था। वो बैग बिल्कुल नया लग रहा था। डेलिया मुरे पे गुस्सा करती है टेरेस को खुला छोड़ने के लिए। मुरे जब वीक से पूछता है तब वो बताता है कि उसने टेरेस को 1 घंटे पहले ही लॉक किया था। वीक उस बैग को लॉस्ट आइटम्स में रख देता है। उस बैग से एक डॉल भी निकलती है। सीलिया उस डॉल और बैग को लेना चाहती थी, मगर वीक मना करता है। मुरे बोलता है कि अगर 7 दिनों में कोई भी उस बैग और डॉल को लेने नहीं आया तो वो डॉल सीलिया का हो जाएगा। डेलिया डिसाइड करती है कि वो और सीलिया वहीं रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हम लोग सुपरवाइजर्स के सामने डेलिया और काइल को लड़ते देखते हैं। काइल बोलता है कि सीलिया किसके साथ रहेगी इसका फैसला कोर्ट में होगा। 4 दिन हो चुका है और कोई भी बैग को लेने नहीं आया था। सीलिया और डेलिया उस घर में सारा सामान अच्छे से सरिया देते हैं। रात में डेलिया की नजर उस लीक पे जाती है। वो लीक उसके बेडरूम में ही था। उस लीक का एरिया में पूरे ब्लैक मार्क्स आ गए थे। अगली सुबह सीलिया तैयार हो रही थी स्कूल जाने के लिए। उस लीक से पानी गिरने लगा था। डेलिया वहीं एक बर्तन रख देती है। डेलिया सीलिया के साथ उसके स्कूल जाती है। वो होटल में आके वीक को उस लीक के बारे में बताती है, मगर वीक बोलता है कि ये उसका काम नहीं है और उसे मुर्रे को किसी प्लम्बर को बोलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग डेलिया को उस होटल के ही पास में कोई जॉब के लिए ट्राई करते हुए देखते हैं। उसे जॉब मिल जाती है। वो बाहर निकलती है। वो मुर्रे को लीक के बारे में बताती है।
मुरे डेलिया को बोलता है कि वो वीक को लीक ठीक करने को बोले क्योंकि वो ऐसा आसानी से कर सकता है। डेलिया वीक को बोलती है मगर वीक बहुत गुस्से में बोलता है कि प्लम्बिंग करना उसका काम नहीं है, इसीलिए वो ऐसा नहीं करेगा। डेलिया लिफ्ट में जाती है और वो 9th फ्लोर का बटन दबाती है मगर 9th फ्लोर के बटन में वही काला निशान था, लीक जैसा। उसे 7th फ्लोर में कोई और दिखता है। लिफ्ट 9th फ्लोर की जगह 10th फ्लोर में जाती है, फिर लिफ्ट 7th फ्लोर में जाती है। जब वो इंसान 9th फ्लोर का बटन दबाता है तब लिफ्ट ठीक काम करती है। डेलिया को अपने घर के बाहर एक सिगरेट दिखती है। इस मूवी में काइल सिगरेट पीता है। डेलिया को अपने घर के दरवाजे पर केट का एक नोट मिलता है जिसमें उसके पास लॉयर का इंतजाम करने का फ्राइडे तक का ही टाइम था। वो देखती है कि उस बर्तन में पानी भर चुका था। वो दूसरा बर्तन लगा देती है, लीक बढ़ गया था। पानी पूरा काला था, मतलब ब्लैक या फिर डार्क वाटर। हम लोग देखते हैं कि डेलिया ड्रग एडिक्ट थी। वो ग्लास में पानी भरती है मगर पानी में बाल भी आ जाता है। वो मुरे को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है, उसके बाद सो जाती है। उसे ऊपर के रूम 10F से अपनी बेटी की आवाज आती है। वो 10th फ्लोर में जाती है। वो 10F में नॉक करती है और वो गेट अपने आप खुल जाता है। उस घर में पूरा पानी भर गया था। डेलिया नल को बंद कर रही होती है, वहाँ वीक आ जाता है। वो बोलता है कि उस होटल में कुछ लड़के स्टीव और बिली के पास इस रूम की डुप्लीकेट चाबी है और वो दोनों ही ऐसा कर सकते हैं। वीक डेलिया को 10F में रहने वाले की कहानी बताता है कि उस फैमिली के डैड कंट्री से भाग गए, मॉम का कुछ पता नहीं। वीक उस लीक के एरिया को निकाल देता है जिससे कि वो अगले दिन फिक्स कर देता। डेलिया सीलिया के स्कूल पहुंचती है। सीलिया एक किड्स पोएम रिपीट कर रही थी, इट्सी बिट्सी स्पाइडर वाला। वो पोएम ये रही। टीचर डेलिया को सीलिया के इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में बताती है मगर डेलिया को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो दोनों अपने घर आते हैं। सीलिया को सोने भेजकर डेलिया लॉयर से रिलेटेड बातें करने के लिए किसी को फ़ोन करती है। हम लोग सीलिया को वही पोएम रिपीट करते देखते हैं मगर आगे की लाइंस कोई और रिपीट कर रहा था। उस टाइम डेलिया 10F से कुछ आवाज़ें सुनती है। वो फ़ोन काटकर चेक करने जाने वाली होती है मगर वो सीलिया को किसी से बात करते हुए देखती है। कोई सीलिया को 10F में बुला रहा था। डेलिया बस इतना सुनती है कि सीलिया उसे ऊपर आने के लिए मना करती है। डेलिया को लगता है कि वो अपनी इमेजिनरी फ्रेंड से बात कर रही होगी। सीलिया बताती है कि वो एक लड़की है जिसका नाम नताशा है। नताशा सीलिया से सिर्फ 1 महीने बड़ी है। डेलिया को सोने बोल के वो नीचे रिसेप्शन में कंप्लेन कर देती है और वापस आके सो जाती है। उन दोनों को 10F से कोई देख रहा था। डेलिया को 10F से आवाजें आती है। जब वो चेक करने जाती है तब वहाँ अपने मॉम को पाती है। उसकी मॉम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। डेलिया वहीं रोने लग जाती है। अचानक से उसकी नींद अपने रूम में खुलती है। सीलिया उठ गई थी। वो बोलती है कि उसके डैड काइल के जाने के बाद से डेलिया को ऐसे सपने आते थे। नींद में अपने मॉम के ऐसे बिहेवियर के कारण वो डर जाती थी। सीलिया को स्कूल छोड़ने के बाद डेलिया अपने लॉयर से रिलेटेड पूछती है। उसे पता चलता है कि उसके लॉयर का नाम प्लेट्जर है। डेलिया प्लेट्जर से कांटेक्ट करती है। प्लेट्जर उसे मंडे को कोर्ट में बुलाता है। उसके पहले डेलिया को सारे पेपर्स और सबूत लाने होंगे। अब जिस दिन वो बात कर रही थी वो फ्राइडे है, मतलब उसके पास सिर्फ 2 दिन है। नेक्स्ट सीन में डेलिया सीलिया को लेने स्कूल जाती है। सीलिया उसे बताती है कि उससे मिलने काइल आया था। टीचर डेलिया को बताती है कि काइल सिर्फ कुछ टाइम के लिए आया, सीलिया से बातें की और चला गया। साथ ही टीचर सीलिया के बारे में बोलती है कि अगर डेलिया को उसके चीज़ों को इमेजिन करने से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी स्कूल में एक साइकेट्रिस्ट को दिखा सकती है। वीक ने लीक वाला एरिया को तोड़ दिया था। अब वो वहाँ पर सीमेंट लगा देता है जो कुछ टाइम में पक्का हो जाता। सीलिया वीक को उस हेलो किटी बैग और डॉल के बारे में पूछती है। वीक बोलता है कि उनको कोई ले गया तो सीलिया वीक को झूठा बोलती है। रात में डेलिया सीलिया से पूछती है कि उसने वीक को झूठा क्यों बोला। वो बोलती है कि उसे नताशा ने बताया कि वो बैग और डॉल वहीं रखी है। साथ ही वो ये भी बोलती है कि नताशा इमेजिनरी नहीं है। इस पर डेलिया पूछती है कि नताशा कौन है। रिप्लाई में सीलिया बोलती है कि नताशा की मॉम ने उसे छोड़ दिया, बिल्कुल जैसे डेलिया की मॉम ने उसे छोड़ दिया था। सीलिया उसे बोलती है कि नताशा ने ऐसा बताया।
डेलिया सीलिया को डांटती है और सच बोलने को बोलती है। तब कायल का फ़ोन आता है। वो कायल से पूछती है कि उसने उसके मॉम के बारे में क्यों बताया। कायल बोलता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। साथ ही वो ये भी बोलता है कि वो कल सीलिया को लेने आएगा और एक दिन बाद वापस भी ले आएगा। अगले दिन सीलिया को कायल के पास भेजकर डेलिया अपने कपड़े धोने जाती है। वहाँ स्टीव और बिली पहले से थे। जिस वॉशिंग मशीन में वो कपड़े डालती है वो वॉशिंग मशीन खराब हो जाता है। वो दूसरे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती है। वहीं पास में कुछ सामानों में वो हेलो किटी बैग भी देखती है। मतलब वीक ने वाकई उनसे झूठ बोला था। उस बैग में नताशा का नाम लिखा था। दूसरे वॉशिंग मशीन भी खराब हो जाता है। उसमें बहुत पानी भरने लगता है। डेलिया उसमें एक बच्चे को चिल्लाते देखती है। पानी बाहर आने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग वीक को पानी साफ करते हुए देखते हैं। वो इन सब का इल्जाम फिर से स्टीव और बिली पे लगा रहा था, जबकि हम लोगों ने देखा कि स्टीव और बिली का इसमें कोई हाथ नहीं था। डेलिया अपने रूम में वापस जाती है, पिल्स लेती है और सो जाती है। वो अपने सीलिंग से इत्सी बित्सी स्पाइडर पोयम को सुनती है। वो एक सपने में देखती है कि सीलिया वापस आ चुकी है। वो डिनर करती है, बात लेती है, मगर जब वो वही पोयम बोल रही थी तब डेलिया उसे चुप रहने को बोलती है। सीलिया बोलती है कि उसे उसके डैड नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपनी मॉम के साथ रहना है। सीलिया अपनी मॉम के पास आके सो जाती है। तब डेलिया के फेस पर पानी गिरता है। उसे पता चलता है कि वो इतने टाइम से सपना देख रही थी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो लीक फिर से बढ़ गया था। उसे पता चलता है कि 2 दिनों में उसका एक दिन वेस्ट हो चुका है। मतलब वो एक दिन कंटिन्यूअस सो गई। वो अपने लॉयर प्लैट्जर से मिलने पास के शहर में जाती है। प्लैट्जर उसे बताता है कि कायल ने डेलिया के बारे में बताया है कि वो टेंशन और डिप्रेशन में रहती थी क्योंकि उसके डैड उनकी फैमिली से लॉयल नहीं थे और उसकी मॉम ड्रिंक करती थी और उन दोनों ने अपनी बेटी डेलिया को अकेले छोड़ दिया था। डेलिया प्लैट्जर को बताती है कि ये सब सच नहीं है। वो डिप्रेशन में रहती थी, मगर उसके मॉम डैड की बात गलत थी। सीलिया अपने फ्लैट में वापस आती है। कायल सीलिया को डेलिया के साथ भेज देता है। डेलिया सीलिया को लिफ्ट के पास रहने को बोल के कायल के पीछे जाती है। वो स्टीव और बिली को कायल के साथ देखती है। उसे लगता है कि कायल बिली और स्टीव को वो लिफ्ट, वो बैग और 10F वाले रूम से डेलिया को पागल प्रूव करने का ट्राई कर रहा है, जिससे कि सीलिया कायल के साथ ही जाए। हम लोग देखते हैं कि लिफ्ट में पानी आ जाता है। सीलिया लिफ्ट में जाती है। जब डेलिया लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर में बुलाती है, मतलब सिर्फ कुछ सेकंड्स में सीलिया के पास वो बैग और डॉल आ गया था और वो नताशा के साथ खेल रही थी। डेलिया सेसी को सुलाकर प्लैट्जर को कायल के बारे में बताती है। वो बोलता है कि वो पूरे सिचुएशन को एनालाइज करेगा और उसे बाद में इन्फॉर्म करेगा। डेलिया सीलिया को स्कूल भेजकर प्लैट्जर को फ़ोन करती है। प्लैट्जर उसे बोलता है कि जब तक नताशा के मॉम डैड का पता नहीं चल जाता तब तक वो कायल पे सिर्फ शक करके दोष नहीं लगा सकता है। हम लोग सेसी को स्कूल में अपने मॉम और खुद की पिक्चर बनाते हुए देखते हैं, मगर नताशा उस पेंटिंग को खराब कर देती है। टीचर सीलिया को बोलती है कि उसे चीज़ों को इमेजिन करना बंद करना होगा। सीलिया हाथ धोने बाथरूम में जाती है, मगर हम लोग नल और टॉयलेट से वहीं काला पानी आते देखते हैं। बाथरूम के बाहर नताशा भी थी। सीलिया अपने आप को एक टॉयलेट में बंद कर लेती है। काला पानी की जगह अब खून बहने लगा था। डेलिया स्कूल जाती है। उसे स्कूल जाकर पता चलता है कि वहाँ कायलर आया था और सीलिया को जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। वो प्लैट्जर को बताती है कि कायल का कोई कांटेक्ट नहीं लग रहा है। वो सीलिया के लिए डर रही थी। होटल पहुंचकर वो अपने रूम में जाती है। वहाँ पर कोई नहीं था। डेलिया अपने आप को कोसने लगती है। जिस तरह उसकी मॉम उसे हेट करती थी, उसी तरह डेलिया खुद को नापसंद करने लगती है। मुरे और प्लैट्जर उस रूम में एंटर करते हैं। डेलिया सो रही थी। प्लैट्जर उसे बताता है कि सीलिया कायल के साथ ठीक है। वीक भी वहां आता है। प्लैट्जर वीक से पूछता है कि क्या उसने नताशा को देखा था। तब वो बोलता है कि नताशा को उसकी मॉम ले गई थी। प्लैट्जर बोलता है कि नताशा की मॉम ड्रिंक करती थी और अब भी उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। नताशा के डैड अब अकेले रहते हैं। वीक बोलता है कि उसकी मॉम के जाने के बाद उसने नताशा को एक दिन देखा, उसके बाद उसने नताशा को कभी नहीं देखा। उसे नताशा के डैड ने बताया था कि वो उसकी मॉम के साथ है। प्लैट्जर वीक की फ़ोटो खींचता है और उसे इस होटल में ही रहने को बोलता है। वो सब वहाँ से निकलते हैं। डेलिया किसी बच्चे की आवाज़ सुनती है।
वो उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए टेरेस पे पहुंचती है। टंकी को चेक करने पर डेलिया को उसमें नताशा की लाश दिखती है। वीक को अरेस्ट कर लिया जाता है। प्लट्जर और डेलिया बातें करते हैं कि नताशा के मॉम डैड शहर से बाहर हैं और उनके गिल्ट का कोई एविडेंस नहीं है। डेलिया बोलती है कि नताशा की मॉम को लगा कि वो उसके डैड के साथ है और उसके डैड को लगा कि उसके मॉम के साथ। उन दोनों की गलती के कारण नताशा अकेली रह गई और वीक ने गलती से टेरेस खुला छोड़ दिया होगा, जिसके कारण नताशा टंकी तक पहुंच गई और गलती से उसमें गिर के उसकी मौत हो गई। काइल सीलिया को वापस लाता है। डेलिया काइल को बोलती है कि वो उसकी मेंटल हेल्थ को लेकर परेशान है। सीलिया को उसकी मॉम और डैड दोनों चाहिए, इसीलिए डेलिया डिसाइड करती है कि वो जर्सी में ही रहेगी, जिससे कि सीलिया को जब मन अपने मॉम डैड दोनों से मिल पाए। सीलिया और डेलिया अपने घर पे थे। वो लोग एक हफ्ते बाद वहां से निकल जाते हैं। सीलिया को नहाने भेजकर डेलिया अपना काम कर रही थी। तब हम लोग देखते हैं कि कोई सीलिया को उसके टब में बंद कर देता है। हम लोग किसी बच्ची को एक जैकेट पहने बाथरूम से निकलते देखते हैं। वो बच्ची सीलिया की तरह दिख रही थी। वो डेलिया को कहानी सुनाने को बोलती है, मगर डेलिया को बाथरूम से आवाज़ आती है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि ये लड़की नताशा है। डेलिया बाथरूम की तरफ जाती है, मगर गेट बंद था। वो किसी तरह गेट तोड़कर अंदर जाती है और देखती है कि नताशा सीलिया को डुबाकर मारने वाली थी। पूरे रूम में वही काला पानी भरने लगा था। डेलिया नताशा को बोलती है कि वो उसे अपनी मॉम की तरह ले जाए, लेकिन सीलिया को कुछ ना करे। नेक्स्ट सीन में हम लोग डेलिया की लाश और उसे और नताशा की आत्मा को एक साथ देखते हैं। पुलिस भी आती है और डेलिया की लाश को ले जाती है। काइल आता है और सेसी से मिलता है। नेक्स्ट सीन हम लोग 3 हफ्ते बाद की देखते हैं। काइल उस घर में सारा सामान लेने आया था ताकि वो और सेसी अच्छे से जर्सी में रह पाए। उस घर को देखते हुए सेसी को अपनी मॉम की याद आती है और वो रोने लगती है। जब काइल और सेसी लिफ्ट से नीचे पहुंचते हैं, काइल निकल जाता है, मगर सेसी वहीं लॉक हो जाती है। उस लिफ्ट में फिर से पानी गिरता है, मगर वो पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, बिल्कुल प्योर। वहाँ डेलिया आती है और सेसी के बाल बनाते हुए बोलती है कि वो कभी अकेले नहीं है। मूवी की लास्ट सीन में हम लोग सेसी को मुस्कुराते हुए उस होटल से जाते देखते हैं और ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी खत्म हो गई। इस मूवी की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आप सबको पूरी स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूँ। इस मूवी में 2 टाइम्स को दिखाया गया है। एक 1974 जब डेलिया छोटी थी और दूसरा 2005 जब वो बड़ी हो चुकी थी, मगर उसकी बेटी उतने एज की थी जितने कि वो 1974 में थी। डेलिया की मॉम उसकी बिल्कुल केयर नहीं करती थी। उसके डैड भी उसके फैमिली के साथ नहीं थे। जब डेलिया बड़ी हो चुकी है तब उसके मॉम डैड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो दोनों मर चुके हैं। डेलिया और उसके हस्बैंड काइल एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन वो दोनों अपनी बेटी सीलिया की चिंता करते हैं और अपने साथ रखना चाहते हैं। डेलिया अपनी बेटी के अच्छे पढ़ाई और काइल से छुटकारा पाने के लिए एक दूसरे शहर में जाकर बस जाती है। कुछ टाइम में हम लोग देखते हैं कि सेसी की खुशी के लिए वो दोनों साथ रहने को भी तैयार हैं, मगर मूवी में कुछ ऐसा होता है जिससे कि डेलिया की डेथ हो जाती है। मगर मरने के बाद भी वो सेसी या सीलिया की बहुत केयर करती है और उसकी खुशी के लिए उसे उसके डैड के साथ जाने देती है। इस मूवी में सीलिया के लव और केयर को उस प्योर पानी के रूप में दिखाया गया है। वैसे इस मूवी को एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास 2 थ्योरीज हैं, लेकिन थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि दोनों थ्योरीज में सेम रहेंगे। तो मैं पहले उन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। पहला कि वो काला पानी नताशा का अपने पेरेंट्स के लिए गुस्से और नफरत का प्रतीक है। अब पानी ही क्यों? ऐसा इसलिए कि नताशा की मौत उस होटल के टंकी में डूबने के कारण हुई थी। दूसरा कि जिस तरह डेलिया के पेरेंट्स को उसकी कदर नहीं थी, उसी तरह नताशा के पेरेंट्स भी उसकी कदर नहीं करते थे। और तीसरा ये कि इस मूवी में मैंने बहुत बार सीलिया और बहुत बार सेसी कहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसका पूरा नाम सेसिलिया था, तो फिर मैंने कभी कभी सेसी और कभी कभी सीलिया कहा। तो प्लीज़ आप सब इस बारे में कंफ्यूज मत होइएगा। तो आज की थ्योरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं।
पहली थ्योरी ये है कि जिस तरह डेलिया की मॉम ड्रिंक करती थी और उसका ध्यान नहीं रखती थी, उसी तरह नताशा की मॉम भी और उन दोनों के डैड भी अपनी फैमिलीज का ध्यान नहीं रखते होंगे। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन डेलिया बड़ी हुई और उसने अपनी मॉम की तरह ना करके सीलिया का बहुत ध्यान रखा, मगर नताशा तो बचपन में ही मर गई थी। उसके डैड तो उसके फैमिली का ध्यान तो रखते ही नहीं थे, लेकिन मॉम जैसे भी उसके साथ ही रहती थी, इसीलिए नताशा को हमेशा अपनी मॉम का प्यार और केयर चाहिए था। ऐसा आपको मूवी के एक सीन में पता चल जाएगा, जिसमें डेलिया सपना देख रही थी और सीलिया बोलती है कि उसे डैड नहीं सिर्फ उसकी मॉम चाहिए, और ये सपना उसे नताशा ही दिखा रही होगी। इसीलिए इस मूवी में नताशा ने अपने मॉम के प्यार पाने के लिए सब किया और लास्ट में उसे डेलिया के तौर पर मॉम का प्यार मिला। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो डार्क वाटर या काला पानी नताशा में उसके पेरेंट्स के नफरत को दर्शाता था। ये तो सही है, इसी नफरत के कारण वो बहुत गुस्से में थी, यहाँ तक कि उसने शशि को स्कूल में और उसके घर में मारने का भी ट्राई किया था, सिर्फ डेलिया के लिए। लेकिन डेलिया को पाने के बाद उसके गुस्से का कोई कारण नहीं था। मूवी की लास्ट में डेलिया कहती है कि वो सीलिया के साथ है। भले ही डेलिया की आत्मा उस होटल में रहेगी, वो हमेशा सीलिया के मन में रहती और उसकी हेल्प भी करती। वो लास्ट में बस सीलिया को इतना बताती है कि उसे अकेला फील करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये थ्योरी बहुत स्ट्रेट सिंपल है और आप में से बहुत लोग इसे सच भी मानेंगे, लेकिन मैं इस थ्योरी को एक रीजन के लिए सपोर्ट नहीं करता। इतना सब नताशा और डेलिया के साथ सिर्फ कोइंसिडेंस के कारण तो नहीं हो सकता। मेरी दूसरी थ्योरी है पैरेलल वर्ल्ड या फिर पैरेलल यूनिवर्स की। मुझे साइंस बहुत पसंद है, मगर मैं इस थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि आप सबको इसके लिए पैरेलल वर्ल्ड्स और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जानना होगा। इन शॉर्ट, इस थ्योरी में दो वर्ल्ड हैं। एक में डेलिया है जो कि 1974 एज की है और दूसरे में 2005 की। फर्स्ट वर्ल्ड में 1974 वाली डेलिया जिंदा है, मगर दूसरे में 2005 वाली मर चुकी है। किसी तरह वो दोनों वर्ल्ड्स जुड़ गए हैं और 1974 वाली डेलिया 2005 वाली डेलिया से मिल पाई है, लेकिन 2005 वाली डेलिया का नाम नताशा है। मूवी की लास्ट में 1974 और 2005 वाली डेलिया या नताशा एक साथ उन वर्ड्स को छोड़ देते हैं या सिंपल वर्ड्स में मर जाते हैं, और उनके जाने से ये सब टाइम और स्पेस में बना चेंज फिर से ठीक हो जाता है। वैसे मुझे पता है कि मेरी सेकंड थ्योरी आपके सर से ऊपर से गई होगी, मगर जिन लोगों को साइंस और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होगा वो लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। अगर आप सब पैरेलल वर्ल्ड, स्पेस और टाइम के बारे में जान गए तो इस थ्योरी को भी समझ जाएंगे। अगर आपके पास कोई और थ्योरी है तो हम लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं। ये वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो बनता है और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इस हॉरर टाइम फैमिली को 1000 का भी तो बनाना है। वैसे आप अपना सपोर्ट हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी दिखा सकते हैं। आप सबको डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।